और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पूर्वी चंपारण में कांग्रेस के खिलाफ हुंकार भरी। शुक्रवार को रक्सौल स्थित लौरिया के साहू जैन हाई स्कूल में चुनावी सभा को संबोधित किया और कांग्रेस की कलंक कथा से मतदाताओं को रूबरू कराया। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुटलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुटलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बिहार में राम मंदिर का कार्ड खेला और दूसरे चरण में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ने इससे पहले भी मैया सीता की धरती सीतामढ़ी में भी महागठबंधन के खिलाफ हुंकार भरी थी और कांग्रेस सहित आरजेडी को सनातन विरोधी करार दिया था। ऐसा ही कुछ पूर्वी चंपारण में भी दिखा। विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। याद करिए, यूपी के अंदर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है और परिणाम है अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। ये कांग्रेस आरजेडी को ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं करने होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के दौरान बिहार का जब राम भक्त जाता था, कार सेवक जाता था, कांग्रेस की सरकार कहती थी न्यायालय में कि राम तो है ही नहीं। आरजेडी राम मंदिर की रथ यात्रा को रोकता था। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती थी। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं। अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुटलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुटलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि राम लला हम आएंगे मंदिर। हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण एनडीए का गढ़ माना जाता है, लिहाजा गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शायद यही वजह है कि हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए योगी आदित्यनाथ को चुनावी मैदान में बतौर स्टार प्रचारक उतार दिया है। पिछले 2 दिनों से योगी ने ताबड़तोड़ कई रैलियां की। सीतामढ़ी, मोतिहारी और बेतिया में योगी की बैक टू बैक रैली थी। जिस बिहार की अपनी गौरवशाली गाथा रही हो, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली ये पावन धरा, 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जन्म देने वाली ये पावन धरा, जिस धरा ने भारत के स्वर्ण युग को चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने भारत को एक स्वर्ण युग में ले जाने का काम किया हो,
यानी स्वर्णयुग का मतलब समृद्ध और विकसित भारत बनाने का काम किया हो, वह धरती बिहार है। बहनों और भाइयों, जब भी भारत के आन बान और शान पर किसी ने हाथ डालने का दुस्साहस किया तो बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को पूर्वी और पश्चिम चंपारण में करीब 3/4 सीटें हासिल हुई थी। 25 के चुनावी रण में बीजेपी अपने किले को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। करीब 900 करोड़ रुपए से सीतामढ़ी में मां सीता का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव से ठीक पहले इसकी नींव रखी थी। एनडीए को इससे चुनावी फायदे की उम्मीद है। अब देखना होगा कि राम मंदिर और सीता माता मंदिर कार्ड बीजेपी को बिहार की सत्ता में वापसी करा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।